नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है सेल। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में सेलों का या सेलों के समूहों का उपयोग करते हैं। तो सेलों के समूह को ही हम बैटरी कहते हैं और हम आज यही सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल क्या होता है? जो सेल एक यंत्र है, एक डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में धारा के सतत प्रवाह को कंटिन्यूअसली करंट को बनाए रखने के लिए उसे आवश्यक पोटेंशियल डिफरेंस यानी आवश्यक जरूरत जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को प्रदान करते हैं, उसे ही हम सेल कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे वो चीज़ को लिखा जो धारा के कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए वो रिक्वायर्ड जो होते हैं, आवश्यक जो होते हैं विभवांतर, उसे ही प्रदान करते हैं। और सेल से संबंधित कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जिसे जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सेलों का विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम जानेंगे। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो सेल का। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी इकाई धनावेश को किसी भी विद्युत परिपथ में जो गति करने के द्वारा गति करने में जो एनर्जी खर्च होते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में एनर्जी जो खर्च होते हैं, जब इकाई धनावेश जब वो मोशन में होते हैं तब उसमें एक एनर्जी खर्च होता है और वो एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर ही होते हैं। उसी को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से डिनोट करते हैं और उसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो है वोल्ट। वोल्ट को ही, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम वोल्ट में ही मेजर करते हैं। और इसका मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो वोल्ट मीटर ही होगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब सेल में भी एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो जब उसमें धारा फ्लो होते हैं परिपथ में तो वो क्या करते हैं, उस धारा को अपोज करते हैं, रोकते हैं, धारा को विरोध करते हैं। और यही जो धारा को जो विरोध करते हैं वही सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध वो सेल पे डिपेंड करता है जो वो किस मटेरियल से बना है, उस पर डिपेंड करता है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जो एक सेल फिर दूसरा सेल उन दोनों का ये विद्युत वाहक बल जो हो, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो वो सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। उपयोग के साथ, समय के साथ सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा समय होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सामान्यतः आर से सूचित करते हैं। ऐसे जनरली हम जो रेजिस्टेंस होते हैं किसी कंडक्टर का तो उसे हम आर से सूचित करते हैं, लेकिन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम आर से स्मॉल आर से हम सूचित करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आए, सेल से संबंधित जो अगला पॉइंट है उस पे आते हैं। अब हम टर्मिनल पोटेंशियल यानी टर्मिनल विभवांतर के बारे में हम बात करेंगे। ये भी उसी का सेल का ही एक अंग है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? जब सेल में से धारा निकलती है तो उन सेल के दोनों पॉइंट पे, दोनों सिरों के बीच एक पोटेंशियल प्रोवाइड हो जाता है, एक विभव जो होता है वो स्थापित हो जाता है। और ये जो विभव जो स्थापित हो जाता है तो इन विभव में अंतर ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल विभवांतर,
जो विभव है उसी को ही हम टर्मिनल विभवांतर यानी टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। अब इसमें ये जो टर्मिनल विभवांतर जो होते हैं, सेल का जो टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह को, यानी उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके प्रभाव को वो दर्शाता है, इंडिकेट कर रहा है। और पोटेंशियल टर्मिनल विभवांतर जो होते हैं ईएमएफ की तुलना में यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के से अगर हम कंपेयर करें पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल को, तो वो जो होंगे वो हमेशा पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल जो होते हैं उससे वो कम होते हैं। ईएमएफ की तुलना करें तो वो ईएमएफ अधिक होता है और वो कम होता है किसी भी सेल का। टर्मिनल पोटेंशियल को भी हम V से ही सूचित करते हैं और इसको मेजर करने वाला जो यंत्र होगा, मशीन जो होगा, डिवाइस जो होगा वो वोल्टमीटर ही होगा और इसका यूनिट भी, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। वोल्टमीटर से मेजर करेंगे इसके वैल्यू को और इसका जो यूनिट जो होता है, इससे यूनिट जो होता है वो भी वोल्ट होता है। तो ये सब हमने 3 टॉपिक पढ़ा सेल में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।